अर्पण बाबा की रसोई नए YouTube चैनल में आप सभी दोस्त लोगों का स्वागत है। पकवान ही पकवान, रोजाना नई रेसिपी यहाँ उपलब्ध रहेगी, वो भी आसान सी विधियों के रूप में। आज ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि रोजाना आपको नया अपडेट तत्काल उपलब्ध हो सके। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोहन पपड़ी घर पर तैयार करने की सबसे आसान विधि, वो भी केवल मिनटों में। फोटो देखकर ही आपके मुंह में पानी अवश्य आ गया होगा। तो सोचिए बनने के बाद और उसका स्वाद लेने के बाद क्या होगा। तो अब बाजार से हमें सोहन पपड़ी लाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर बनाएं देशी घी से शुद्ध सोहन पपड़ी। स्वयं भी खाएं, परिवार वालों को भी खिलाएं, साथ ही आस पड़ोस वालों को भी बचे तो बांटें। तो आइए अब हम देखते हैं इसे हम मिनटों में कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं, सोहन पपड़ी तैयार करने के लिए हमें 1 कटोरी बारीक पिसा हुआ बेसन आवश्यक रहेगा, आधा कटोरी मैदा, लगभग 200 ग्राम यह वजन होता है। इसी के बरोबर वजन में हमें शक्कर चाहिए होगी, साथ ही लगभग 100 से 150 ग्राम शुद्ध घी हमें यहां पर प्रयोग में लेना है। ध्यान रहे, शुद्ध घी स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। हाँ, हम इसके स्थान पर वनस्पति घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु दोस्तों सावधान, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। साथ ही हमें आधा नींबू का रस चाहिएगा। तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम सोहन पपड़ी को मिनटों में इन कच्ची सामग्रियों के द्वारा तैयार करते हैं। फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम सोहन पपड़ी बनाने की सरलतम विधि। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लगभग 100 से 150 ग्राम शुद्ध देशी घी लेंगे। धीमी आंच पर गैस पर कढ़ाई को रखकर घी को पिघलने देंगे। पिघलने के पश्चात उसमें बेसन पाउडर तथा मैदा पाउडर को डालकर हिलाते हुए सावधानी पूर्वक, ताकि बाहर छलके नहीं, धीमे धीमे हिलाते हुए, फोटो देखते जाइए दोस्तों, हमें उसे सुनहरे ब्राउन कलर तक भूनना है। याद रहे, वह ज्यादा तेज रंग में परिवर्तित ना हो जाए। जब उसकी भीनी भीनी खुशबू आना प्रारंभ हो जाए तो इस अवस्था में, सुनहरी पीली अवस्था में, हमारा बेसन पाउडर और मैदा पाउडर दोनों शुद्ध देशी घी में सिक कर तैयार हो चुके हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप के लिए हम एक मध्यम आकार की तपेली में लगभग 200 ग्राम शक्कर लेंगे। लगभग 1.5 कटोरी हमने शक्कर ली है। इसमें दोस्तों हमें 1 कटोरी पानी को डालना है और उसी तरह धीमी आंच पर गैस पर रखकर धीमे धीमे इसे गर्म करना है, ताकि शक्कर आसानी से पिघल सके। जब शक्कर पानी में पूरी तरह गल जाए, पिघल जाए, तब हमें तत्काल लगभग आधा चम्मच नींबू का रस निकालना है और उसे धीरे धीरे इस बनती हुई चाशनी में, शक्कर की चाशनी में डाल देना है। दोस्तों यहाँ याद रखना है, सावधानी रखना है, यह जो शुगर सिरप हम बना रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोहन पपड़ी का। अतः तपेली को हमें ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, उसे धीमे धीमे ऐसे ही गैस पर गर्म होने देना है, ताकि चाशनी शुगर सिरप के निर्माण में प्रयुक्त हो सके और चाशनी से बना हुआ शुगर सिरप जिसमें क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
जो नींबू का रस है यह क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया को रोकता है और सिरप बनने में मदद करता है। जब चाशनी उबलने लगेगी तब हम धीरे धीरे चम्मच से इसे हिलाते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है चाशनी का कलर सुनहरा पीला हो तब तक हमें इसे मध्य आंच पर ही, लो आंच पर ही गैस पर हमें इसे पकाना है। जब चाशनी बनने लगती है तो हम थोड़ी सी चाशनी चम्मच की सहायता से पानी से भरी कटोरी में डाल करके देखेंगे। उंगली की सहायता से हम चेक करेंगे कि यह चाशनी कड़क हो रही है या नहीं हो रही है। अगर यह कड़क नहीं होती है तो हमें इसे लगातार धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए और पकाना है। और दोस्तों देखिए, इस तरह जब चाशनी का रंग सुनहरा पीला हो जाता है तो हमारा शुगर सिरप बन करके तैयार हो गया है। इसे भी हम वाटर मेथड के द्वारा चेक कर सकते हैं। इस अवस्था में हम देखेंगे दोस्तों कि चाशनी को पानी में डालने पर अब वह एक गोली टाइप बन जाती है, सॉफ्ट बॉल के टाइप, जिसे उंगली से दबाने पर जैसे भी हम दबाएंगे उसी रूप में वो बन जाती है। अब इस शुगर सिरप को हम एक थाली में, जिसमें पहले से हमने घी लगाया हुआ है, उसमें निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चम्मच की सहायता से हम इस चाशनी को अलट पलट करते रहेंगे। धीमे धीमे चाशनी का टेम्परेचर कम होता जाएगा और यह कुछ टाइट होती जाएगी। इसे जब हम ठंडा करेंगे तो अब आप दोस्तों देख रहे हैं इसमें कई रेशे ऑटोमेटिक आपको दिखलाई दे रहे हैं। जब चाशनी हमारी लगभग इस अवस्था तक ठंडी हो जाती है तो अब हमें इस चाशनी को बेसन और मैदे के घी में बनाए गए मिश्रण में हमें ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट करने के बाद में हम 2 फार्क की सहायता से या 2 छड़ों की सहायता से बेसन और मैदे के घोल में इस चाशनी को तेजी से फैलाने का कार्य करेंगे। जब हम इसे फैलाएंगे तो दोस्तों देखिए, चाशनी के द्वारा बनने वाले रेशे बेसन और मैदे के सॉल्यूशन में लिपटते चले जाते हैं। यह कार्य हम जितनी फुर्ती के साथ, तेजी के साथ करते जाते हैं, उतने ज्यादा रेशे हमारी सोहन पपड़ी में बनते हैं, उतना ज्यादा हमें इसका टेस्ट पता लगेगा। दोस्तों जब यह मिक्सचर लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, सारा बेसन मैदे का घोल चाशनी के द्वारा लिपट चुका होता है, तब हम इसमें कुछ पीसी हुई इलायची का पाउडर डाल करके इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में एक थैली, पॉलीथीन की थैली हम फ्लोर पर लगाएंगे या एक बॉक्स के अंदर लगाएंगे और उसमें इन लच्छों को जो हमने बनाए हुए हैं, हम जैसा आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके उसे यहाँ पर जमा देंगे। हाँ, इसे डेकोर करने के लिए हम इसे ड्राई फ्रूट से इस तरह से शो दे सकते हैं ताकि देखने पर यह सुंदर, खुशबूदार, अधिक लजीज हमें दिखलाई दे। तो दोस्तों तैयार है ना अब आप इस सोहन पपड़ी को खाने के लिए? आज ही ट्राई कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। रोजाना आपको हम एक स्पेशल रेसिपी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपने परिवार में सभी के चहेते बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।